एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना। इंग्लिश पढ़ना हो, लिखना हो, दोनों तरीके से आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आज जो है सीखेंगे ओ ए वाली स्पेलिंग्स को पढ़ना, ई ए वाली स्पेलिंग्स को और ए आई वाली स्पेलिंग्स को। ओ ए को ओ पढ़ते हैं, ई ए को ई के रूप में पढ़ते हैं और ए आई को ए पढ़ते हैं। ये सारी स्पेलिंग्स आप सीखेंगे जिनमें ये लेटर्स आते हैं और सारे के सारे लेटर्स जैसे ओ ए हो गया, ये वाउल लेटर है यानी कि स्वर है। ई ए हो गया और ए आई वाउल लेटर होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। ये सारे वाउल लेटर है। सिंगल सिंगल अकेले वाउल लेटर को पढ़ते हैं तो इजी हो जाता है, लेकिन जब दो वाउल लेटर मिलकर साथ में आ जाते हैं तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत रहती है। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये ओ ए है। सबसे पहले इसको ओ पढ़ेंगे। स्पेलिंग देखें, यहाँ पर लिखा है सी, सी को पढ़ेंगे क, सी को क्या पढ़ेंगे क। ओ ए जो कि मैंने बताया ओ के रूप में पढ़ेंगे तो ओ। और जब भी एस और टी आ जाए ना, इस तरीके से लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा। शुरू में भी हो सकता है, शुरू में जैसे एस टी को पहले उच्चारण देखे स्ट करके पढ़ेंगे स्ट, तो क्या हो गया क, ओ ए को ओ स्ट, तो कोस्ट बन गया। इंग्लिश में ये कोस्ट क्या है, कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट। और एस टी को स्ट पढ़ते हैं, याद रखें एस टी को स्ट। जैसे एस टी स्ट और हमने लिखा स्टे, ए वाई और जोड़ दिया तो स्टे हो गया। कहीं पर स्टे करना, रुकना तो स्टे। इसी तरीके से एस टी से बनने वाली और भी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये कोस्ट करके सामने आपका उच्चारण आ रहा है सामने, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये वाली स्पेलिंग होती है ना, इसको पढ़ा जाता है सी को जैसे क पढ़ा और सिर्फ ओ आ रहा है, इसको ओ करके प्रोनाउंस किया। क्या ये वाला ओ करके इसको प्रोनाउंस किया और लास्ट में एस टी है, इसको स्टर करके पढ़ा। तो ये कॉस्ट है। कोस्ट और कॉस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है प्रोनाउंसिएशन में। ओ को यहाँ पर ओ करके पढ़ा जा रहा है। तो ये जो है ये कॉस्ट, इसका हिंदी में मतलब किसी का मूल्य, कीमत होती है, उसको बोलते हैं कि कितनी कॉस्ट का है। तो ये वो कॉस्ट है और ये कोस्ट है, ये समुद्र तट। समुद्र का जो तट होता है उसको कोस्ट बोलते हैं और ये इसका उच्चारण है। तो इन दोनों ही स्पेलिंग को आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि कोस्ट का मतलब और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, उच्चारण क्या है, स्पेलिंग क्या है। नोट डाउन कर कर इसको सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पर है बी। बी का उच्चारण क्या होता है, ब ओ, ओ ए को ओ और टी को ट, तो बन गया बोट। ये रहा बोट। बोट का मतलब नाव। सी, सी को यहाँ पर भी क पढ़ेंगे तो सी का उच्चारण क भी होता है, पहले भी मैंने बताया, और सी का उच्चारण स भी रहता है। अब कब क पढ़ेंगे, कब स पढ़ेंगे, ये जब मैं रूल बताऊंगी तब भी सिखा दूंगी आपको, और बीच बीच में जैसे स्पेलिंग्स आएगी उसमें भी आप समझते चले। तो यहाँ पर सी को क पढ़ रहे हैं, क ओ ट, कोट हो गया। क्या हो गया, कोट। क, ये हो गया क ओ ट, कोट, पहनने वाला जो कोट है वो। फिर देखिए ल, एल को पढ़ा ल, ओ और डी का उच्चारण ड रहता है। डी को क्या पढ़ते हैं, ड। तो लोड हो गया। क्या हो गया, लोड। तो ये ओ ए है, एक तरीके से कहा जाए ये सिर्फ ओ ए। तो इसको ओ शॉर्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा हल्का खींच कर बोला जा रहा है। लोड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं लोड, तो थोड़ा सा खींच कर ओ ए का साउंड आ रहा है। और लोड का मतलब होता है भार या वजन, उसको बोलते हैं लोड। चलिए आगे देखेंगे तो स, एस का उच्चारण स यानी स है, और ओ ए को ओ, और के का उच्चारण क। के को क्या पढ़ेंगे, क, तो स ओ क, सोक। क्या बन गया, सोक। कहीं ना कहीं ये जो ओ रहता है ये इससे पहले वाले अक्षर के ऊपर मात्रा के रूप में ही रहेगा, आएगा। तो सोक का मतलब होता है भिगोना। सोक करना, कोई चीज़ भिगोते हैं तो उसको बोलते हैं सोक, भिगोना।
तो यहाँ तक आपने देखी कुछ स्पेलिंग्स जहाँ पर ओ ए आ रहा है और ओ के रूप में कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। आप और भी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी किताब में से, और वैसे भी आपको धीरे धीरे आगे प्रैक्टिस के जो वीडियोस है वो मिलते चलेंगे, तो उस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर उच्चारण मैंने बताया उसी तरीके से। फिर देखिए ई ए आ जाता है। ई ए का उच्चारण यहाँ पर जो स्पेलिंग्स आएगी उसमें ई के रूप में, यानी खींच के थोड़ा बड़ी ई के रूप में समझ लें, अगर हिंदी में समझे तो ई ए का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। कैसे? जैसे ये रहा ब, बी का उच्चारण रहता है ब, और यहाँ पर ई ए है, ई ए को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, और सी एच का उच्चारण च, तो क्या बन गया ब ई च, बीच। ये रही स्पेलिंग बीच, क्या है बीच। फिर यहाँ पर देखिए सी आर, जब भी सी आर साथ में आ जाए तो सी आर को आप क्र करके पढ़ दें। सी आर हो सकता है, अगर बी आर है तो इसको ब्र पढ़ देंगे, अगर टी आर है तो इसको ट्र पढ़ देंगे, अगर डी आर है तो इसको ड्र पढ़ देंगे। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन रहता है, दो दो लेटर्स साथ में और इनका उच्चारण। क्र ई और एम को म, तो क्या बन गया क्रीम, क्र ई म क्रीम। फिर देखें ड, डी का उच्चारण क्या रहेगा ड, ई और एल को क्या बोलेंगे एल को ल, एल को ल पढ़ेंगे, एल का साउंड ल, तो ड ई ल डील, क्या बन गया डील। तो आप इन स्पेलिंग्स को नोट करते चलें, या फिर इसी वीडियो की दोबारा से प्रैक्टिस कर लें। तो बस दो बार ही आपको प्रैक्टिस करनी रहती है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती, 2 बार में ही आ जाता है ये स्पेलिंग्स को पढ़ना। देखिए ई, शुरू में ही ई ए है तो ई, और यहाँ पर ज करके पढ़ेंगे, एस का उच्चारण ज, स नहीं होगा। और लास्ट में जब भी ई रहता, वाई रहता है ना, इसका उच्चारण ई के रूप में रहता है। हम लास्ट में हम य नहीं पढ़ते हैं, तो ईजी क्या पढ़ेंगे इसको ईजी, ईजी। ज, एस का उच्चारण ज करके रह रहा है। फिर देखिए ल, एल का उच्चारण ल ई क, लीक, एल को क्या पढ़ेंगे ल ई, और के को क, तो लीक हो गया, क्या हो गया लीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ई ए को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ट, टी को क्या पढ़ेंगे ट ई, और जब भी सी एच आ जाए तो इसको च पढ़ना है, नोट कर लीजिए च, ट ई च, और हिंदी में भी सी एच को च पढ़ते हैं, ठीक है। च किसी का नाम लिखते हैं तो ट ई च, टीच हो गया, टीच करना मतलब कि पढ़ाना, जो टीचर पढ़ाता है उसको इंग्लिश में टीच बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया ई ए का उच्चारण। अब देखिए ए आई का उच्चारण ए के रूप में, ये जो मात्रा है ना इस तरीके से। अब कैसे है देखते हैं, चलिए स्पेलिंग्स के साथ। च, सी एच को जैसे मैंने बताया च पढ़ेंगे, तो च ए न, चेन, च ए न। अब ये जो ए है ये कहीं ना कहीं च के ऊपर ए की मात्रा के रूप में ही जाएगा, तो इस तरीके से चेन बन जाएगा, ठीक है, चेन हो गया। फिर देखिए अब ये हो गया चेन। आगे है ज, ज, ये क्या पढ़ेंगे जे को ज, फिर है ए, क्या है ए, यानी ये वाला ए और ल, तो क्या हो गया ये वाला इसकी मात्रा के ऊपर चला गया, तो जेल, ये जेल। फिर देखिए प, फिर ए की मात्रा लग जाएगी, प ए और ड, पेड, क्या हो गया पेड, ड है ये डी, ड नहीं है पेड़ पढ़ नहीं, पेड, पेड करना, यानी कि किसी को पैसे का भुगतान करते हैं तो जमा करते हैं तो पेड करना, ये हो गया पेड। फिर है प, क्या है प ए, और जब भी एन और टी लास्ट में आएगा ना इस तरीके से जैसे इसमें है, एन को हम आधे न और टी को ट, इस तरीके से इसका उच्चारण रहता है। जैसे पेंट, आधा न और ट, पेंट, इंट करके उच्चारण रह रहा है एन टी का, तो यह है पेंट। अब देखिए टी आर, जैसे मैंने पहले भी बताया टी आर हो गया, बी आर हो गया, तो टी आर को ट्र, बी आर को ब्र, डी आर को ड्र, इस तरीके से पढ़ेंगे, लिख ले। ट्र ए न, एन को न पढ़ेंगे, एन का उच्चारण क्या रहेगा न, ट्रेन, क्या हो गया ट्रेन। तो इस तरीके से ये पढ़ने के साथ साथ आपको स्पेलिंग्स को लिखना भी आ रहा है, क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे ना उसी तरीके से ही तो हम स्पेलिंग्स बनाएंगे। जैसे बोला कि ट्रेन की स्पेलिंग लिखें, तो ट्रेन में क्या लिखेंगे ट्र, पहले टी आर ट्र, फिर ए आई, ए और न के लिए एन, तो इस तरीके से ही आप लिखेंगे।
फिर देखें स्न, जब भी एसन साथ में आ जाए तो स्न करके पढ़ा जाएगा, आधा स और पूरा न। स्न, एल, स्नेल, एल का उच्चारण ल, एल को क्या पढ़ेंगे ल, स्नेल। फिर देखिए र, ए, न, एन को न, तो आर को र, रेन, क्या हो गया रेन। फिर देखें म, ए, ल, म, ए, ल, मेल, क्या हो गया मेल। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, या अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप यस लिख के ही ज़रूर बोलें कि ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए, आपको हेल्प मिल रही है, तो आपको आगे और भी मिलते रहें। तो कमेंट ज़रूर करें।